सभी मसीह भाई बहन आप सबको जय मसीह। आज मैं एक ऐसे विषय में बात करने जा रही हूँ जो कि प्रोफी विजेंद्र सिंह हैं, जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता हैं, नबी हैं। उनके ऊपर कैसे सताव हो रहा है, लोग उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन प्रोफिट जी किसी को जवाब नहीं दे रहे। वो समझ रहे कि हमारा युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है, सिर्फ शैतानी शक्तियों से है। तो किसी को जवाब नहीं दे रहे। परमेश्वर एक दिन सब कुछ न्याय करेगा और सबका जवाब देगा। इसलिए चुप होके, शांत होके सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं। आप सब के लिए, जितने भी विरोध भी कर रहे हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना वो कर रहे हैं, घुटना टेके उपवास रखे हैं सिर्फ आप सभी के लिए। तो आप किसी के ऊपर दोष ना लगाएं, किसी पर झूठा आरोप ना लगाएं, क्योंकि परमेश्वर सबका न्याय करेगा। अंत का समय नजदीक है। इसमें हमें स्थिर रहना है, बना रहना है, सावधानी से हमें चलना है। तो आइए हम देखते हैं कौन सा वचन है, किस वचन को हमें थाम कर पकड़ कर चलना है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 11 और 12। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुम से पहले थे इसी रीति से सताया गया है। ध्यान दीजिए, जब हम अच्छा कार्य करते हैं, हम दूसरों की भलाई करते हैं, हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो क्या शैतान नहीं चाहता है कि दूसरों के लिए आप प्रेयर करो। उन्होंने, परमेश्वर ने हमें सिखाया, यदि तुम्हारे गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे तो हमें दूसरा भी फेर देना है। हमें दीन और नम्र होके चलना है। यदि तुम भला काम कर रहे हो, अच्छा काम आप कर रहे हो, दूसरों को आशीष दे रहे हो, तभी तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें झूठ बोल बोल कर सताया जा रहा है, तो उस बात पर हमें आनंदित होना है, मगन होना है, क्योंकि वचन पूरा हो रहा है। वो क्या कर रहे हैं? वो जवाब नहीं दे रहे हैं, किसी को भली बुरी बात नहीं कर रहे हैं, परंतु वो सहनशीलता, धीरज, नम्रता के साथ वो सह रहे हैं। आत्मा के 9 फल लगा हुआ है। सच्चा मसीहत यही है, जो हमें जवाब नहीं देना है। हमें किसी भी प्रकार के, किसी के बारे में हमें गलत नहीं बोलना है। चाहे कोई भी परमेश्वर के दास हो, परमेश्वर के कोई भी नबी हो, हमें किसी के विरोध में कुछ बातें नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य हैं। वो दुगने मसा के योग्य हैं। जब वो बोलते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य एक एक जन को छूती है। परमेश्वर की आत्मा एक एक जन को हील करती है। आज कईयों का परिवार टूटा हुआ था, डिवोर्स के हालात में आ चुका था, रिश्ता खत्म हो चुका था, लेकिन उनकी प्रार्थना के द्वारा, उनके दुआ के द्वारा आज रिश्ता बन गया है। लोगों का जीवन बचाया गया है। लोगों के, जिनके पास संतान नहीं थे, उनको आशीष दिया है। उनके द्वारा बहुत से बड़े बड़े अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। हमें उनके विरोध में किसी भी प्रकार की बातें नहीं कहना है। शत्रु बहुत चालाक है, बहुत ही सावधानी से मसीहों के अंदर कार्य करता है। आज क्या हो रहा? अंत का समय नजदीक है। अंत के बारे में, क्योंकि आने वाली घटनाएं ऐसी होंगी, बाइबल हमें बताती है, चेतावनी देती है कि अंत के समय में संसार में अनेक अनेक कठिनाइयां आएंगी, युद्ध, अकाल, भूकंप आएंगे, लोगों का अधर्म बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि यीशु मसीह का पुनः आगमन होगा। वह अपने न्याय और अनुग्रह के साथ आएगा। इसलिए हमें परमेश्वर में बनाए रखना है अपने विश्वास को, और हमें उसकी आज्ञाओं पर चलना होगा। हम किसी को दोष न लगाए, किसी भी पासवानों के ऊपर, किसी भी पास्टर के ऊपर, किसी भी लीडर के ऊपर हमें दोष ना लगाएं, परंतु वचन को थाम कर हमें बहुत ही सावधानी से चलना होगा। तभी हम उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। मेरे प्रियो, आप जानते होंगे कि जिस पेड़ में फल लगा होता है, उसी में लोग पत्थर मारते हैं, उसी में लोग, उस सब की नजर उस पेड़ पर रहती है।
और आज दुनिया में देखा जाए सबकी नज़र उस प्रॉफिट विजेंदर जी के ऊपर है, सबकी निगाहें उस पर लगी हुई है। आज उसके अंदर फल है, तभी उनके अंदर आज सब लोग बुराइयां ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छाइयां नहीं ढूंढ रहा। सबको सब देखा जाए सब बुराइयां ही बुराइयां उनको नजर आ रही है लोगों के अंदर। लेकिन आज ये शत्रु आपके अंदर बैठ कर बुराइयां करवा रहा है। लोग एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए हैं, चढ़े हुए हैं। शत्रु क्या हुआ है, मुंह फाड़े खड़ा हुआ है, मुंह कमियां ढूंढ रहा है, अच्छाइयां किसी के दिखाई नहीं दे रही है। सबकी सब आंखें बंद कर दिया, धुंधली कर दिया है। शत्रु आज नाश होगा, गिराया जाएगा, उसका सर काटा जाएगा और अनंत काल की आग में झोंका जाएगा। यदि आप विश्वास करते, ये वचन आपके लिए है। आप दोष लगाने वाले नहीं परंतु आशीष देने वाले बनोगे। इस वीडियो को अगर आप सुन रहे हो तो परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर कार्य कर रही। हालेलुया। कायन और हाबिल को देखिए, कायन एक दूसरों को नफरत करते थे, जलन करते थे, ईर्ष्या करते थे। वो उनका जीवन कैसे बर्बाद हो गया, कैसे नष्ट हो गया। आज दाऊद को देखिए, दाऊद के भाइयों ने उसे गड्ढे में ठेल दिया और वो किसी स्त्री के हाथ में जा पड़ा और स्थिति इन्हें क्या किया, दोष लगाया उनके ऊपर। फिर भी उसे पता था परमेश्वर हमें विजय दिलाएगा, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा, हमें सहने की क्षमता देगा। और जो दाऊद क्या था, प्रधानमंत्री बन गया। इसलिए प्रॉफिट जी के ऊपर दोष इसलिए लगाया जा रहा क्योंकि ऊंचे उठने वाले हैं, उनका तंबू चौड़ा होने वाला, उनकी मिनिस्ट्री, उनकी सेवकाएं बढ़ने के लिए जा रही है। जितना शैतान रोकेगा उतना परमेश्वर के राज्य में वो बढ़ेंगे। मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके सारे शैतान की शक्तियां नाश हो जाएंगे। शत्रु की सारे मुंह को काला कर देगा शैतान, क्योंकि विजय परमेश्वर का है। युद्ध परमेश्वर लड़ेगा, कोई मनुष्य नहीं लड़ सकता है, किसी को जवाब नहीं दे सकते। परमेश्वर उनका जवाब, उनका न्याय करेगा। हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारा काम न्याय करना नहीं है, परंतु प्रार्थना करना, आराधना करना, उसकी संगति में वचन को थामे रहना हमारा कार्य ये है। न्याय करना सिर्फ परमेश्वर का है। हमारा काम है दूसरे की हेल्प करना, मदद करना, सहयोग करना, ताकि परमेश्वर के राज्य में वो बढ़ सके। आइए हम देखते हैं एक वचन और देखते हैं परमेश्वर कैसे संभालता अपने बच्चों को। यशाया 54:17, जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। जितने भी लोग, जितने भी हथियार बनाए गए हैं उनके विषय में, उन सबों से परमेश्वर क्या करेगा, विजय करेगा और शत्रु का जुआ टूटेगा, शत्रु नाश होगा, शैतानी शक्तियां खत्म हो जाएगी जो आज मुंह फाड़े खड़ी हुई हैं, एक दूसरे को फूट करवा रही हैं, लड़ाइयाँ करवाई हैं, भाई भाई में एक दूसरों को विरोध में बोली जा रही है बातें। क्योंकि आज शत्रु गिरेगा, उसके मुंह को काला किया जाएगा, कुचलेगा। इब्लिस की आत्मा हर एक के जीवन से खत्म हो जाएगी और परमेश्वर के दास परमेश्वर के राज्य में और बढ़ेंगे, अद्भुत तरीके से बढ़ेंगे। हम सोच भी नहीं सकते परमेश्वर काम जो करने जा रहा है, जो आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, वो अद्भुत काम अपने दास के द्वारा, प्रॉफिट के द्वारा, जो इस ईमानदारी सच्चाई से है सबको, सभी के द्वारा करने जा रहा है। इसलिए हम बने रहें, परमेश्वर के राज्य में बढ़ते जाएं, अपने वचन के अनुसार, खुदा के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएं, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करे। हालेलुया। यदि आपने इस वीडियो को देखा है तो शेयर करें, करना ना भूलें, और अपने मित्रों, दोस्तों और कमेंट भेजिए कि आपको ये वचन कैसे लगा, किस प्रकार से हम मसीहत होनी चाहिए। एक मसीहत की बुराई नहीं करते हैं, जवाब नहीं देते हैं। सच्चा मसीह तो वही होता है जो घुटना टेकता, रात दिन उसकी
चरणों में बैठा रहता है वही सच्चा मसीह होता है, जो ईमानदारी दीन और नम्र होके सुन लेता है, जो आत्मा की जिसके अंदर 9 फल है वही सच्चा मसीहत है। क्योंकि प्रोफिट जी बहुत ही अद्भुत तरीके से बढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। पूरे क्षेत्र में हर एक ऑल इंडिया में वो बढ़ने के लिए जा रहे हैं। आइए हम दुआ करते हैं, धन्यवाद देते, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद देते प्रभु, जितने भी लोग देख रहे हैं प्रभु, सुन रहे हैं प्रभु, जिनके जीवन में ब्लेसिंग मांगते प्रभु, जितने भी लोग सता रहे प्रभु जी, तेरे दास तेरे नबी को, तेरे खादिम को खुदावन, एक एक जन का घुटना टिके खुदावन, कठोर हृदय निकाल के खुदावन, मांस और लहू का हृदय दे खुदावन। पिता तूने कहा है प्रभु जी, पिता परमेश्वर, राजाओं का मन मेरे मुट्ठी में, मैं जिधर चाहता उधर मोड़ सकता प्रभु जी। हर एक जुबा अंगीकार करे, हर एक घुटना टिके, यीशु ही प्रभु है खुदावर। हर एक जान अंगीकार करे कि खुदा यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर ने, यदि इन्होंने पिता परमेश्वर दूसरों की निंदा किया, बुराइयां किया प्रॉफिट जी की, तो इन्हें क्षमा करना, माफ करना पिता परमेश्वर, इनका जीवन बचाया जाए मसीह यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर इनको आशीष देते यीशु मसीह के नाम से, ब्लेस करते खुदावन। ये पिता परमेश्वर आपके राज्य को, आपके किंगडम्स को बढ़ाने वाले बने खुदावन, आपके राज्य में चमकने वाले मसीह यीशु के नाम से बनने पाए खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रॉफिट अपने दास को, अपने नबी को हिम्मत देना, बल देना प्रभु, सामर्थ शक्ति देना, बुद्धि ज्ञान देना, आत्मा के 9 वरदान 9 फल देना खुदावन, और उनका तंबू चौड़ा होने पाए, हर एक क्षेत्र में बढ़ने पाए, उनके ऊपर आपका ग्रेस पिता लाइट बनी रहे मसीह यीशु के नाम से खुदावन। धन्यवाद देते, सब बातों में महिमा आदर सम्मान आपको देते, प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भी अपने मित्रों दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाए, आमीन।